आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह पहला अध्याय 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जान के रखा है। गर्भ में रचने से पहले ही वो परमेश्वर पिता आपके लिए एक प्लान बना कर रखा है। गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको बहुत जान कर रखा है। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे आज संभाल कर देखभाल करने वाले नहीं है और मेरी ज़िंदगी इतनी बिगड़ चुकी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे कदम डालूँ और किसके पास जाऊँ और किसकी सलाह लूँ और कौन मुझे गाइड करेंगे और मेरी ज़िंदगी का अंत कैसा होगा और मेरा जीवन कैसे सुधरेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने आपको गर्भ में रचने से पहले ही आपके लिए कुछ कुछ सुविधाएं, कुछ कुछ प्लान, कुछ कुछ देखो अच्छे से आपका जीवन में प्रभु खुशियों का प्लान बना कर रखा है। प्रभु आपके जीवन में अच्छे से अच्छे प्लान बना कर रखा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु पिता परमेश्वर आपको गर्भ में रचने से पहले से ही जानता है। आपके बारे में उसके बहुत प्लान्स हैं मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो। आज बिगड़ी हुई परिस्थिति होंगी, आज बहुत भयंकर परिस्थिति होंगी, आज बहुत भयंकर दुर्दशा में पड़े होंगे, आज ऐसा सोच रहे होंगे कि अब मेरी ज़िंदगी क्यों इतनी बिगड़ गई। नहीं मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु के कुछ प्लान बहुत ही आपके नज़दीक आ रहे हैं। प्रभु ने जो सोच के रखा था गर्भ में रचने से पहले, वो पूरे प्लान, उसका पूरा उद्देश्य और उसका जो देखो प्लान था, वो सब कुछ प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है। आपको प्रभु नए दिनों में, आने के दिनों में देखो प्रभु आपको उजियाला देगा, आपको प्रभु खुशियों के दिन देगा। आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता अनेक प्रकार के देखो उपकारों को, अनेक प्रकार की आशीषों को लेकर आ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके जीवन के बारे में, आपकी मम्मी नहीं जानती आपके जीवन के बारे में, आपके पिता नहीं जानता आपके जीवन के बारे में, आपका पति नहीं जानता आपके जीवन के बारे में और आपकी पत्नी भी नहीं जानती कि आपका जीवन कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, गर्भ में रचने से पहले ही उसने कुछ कुछ प्लान बना कर रखा है और आपके जीवन में कहाँ से शुरुआत करना, कब आशीष भेजना, कहाँ से उठाना और कहाँ रखना और कौन से मार्ग को निकालना और क्या करने से आप खुश हो जाओगे और कौन से प्लान से प्रभु सब कुछ सुधारेगा। प्रभु सब कुछ आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा मेरे प्रियो। देखो, एक जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला वो देखो 7 भाइयों की नज़र में नहीं था, उसके पिता के नज़र में नहीं था। वो देखो उसका पिता तो उसको कितना देखो नेग्लेक्ट करते हुए उसको शमूएल को बता रहा कि एक पुत्र है और वो भेड़ बकरियों को चराता है, वो जंगल में पड़ा है। कितना देखो उसका इंट्रोड्यूस भी उसका पिता खुद होके वो अच्छे से नहीं कर रहा, क्योंकि उसका पिता जो दाऊद का पिता था, उसकी दृष्टि में दाऊद की दृष्टि भी उसके पिता की उसके ऊपर नहीं था, उसके पिता के दृष्टि में भी दाऊद नहीं था, उसके 7 भाइयों की दृष्टि में दाऊद नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जान के रखा है और उसको वो आपके ऊपर चित्त लगाया है। इसलिए देखो, जंगल में एक भयंकर वहाँ पे पड़ा हुआ दाऊद को लेकर आकर सारे इज़राइल का राजा बनाया और वो सिंहासन के ऊपर बैठा।
कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता प्लान बना कर रखता है। आपके लिए भी ऐसे ऐसे प्लान्स है प्रभु ने बना कर रखा है। आज तो दुख है वो हमेशा नहीं रहेगा, आज तो कष्ट आपके सामने है वो हमेशा नहीं रहेगा, आज जो बीमारी है वो हमेशा नहीं रहेगा, आज जो गरीबी है वो हमेशा नहीं रहेगा, आज जो मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा वो हमेशा नहीं रहेगा, आज बहुत कठिन हो गया होगा आपका जीवन का गुजरना वो हमेशा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में उजियाला, आपके जीवन में देखो नई खुशियाँ प्रभु लेकर आ रहा है। देखो वहाँ जंगल में पड़ा हुआ एक दाऊद, वो तो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो किसी के नज़र में नहीं था, लेकिन प्रभु ने देखा उसको, क्योंकि उसके बारे में बहुत बड़ा प्लान प्रभु ने बना कर रखा था। गर्भ में रचने से पहले यशायाह के, देखो जब वो यशायाह को पैदा होने से पहले ही दाऊद के बारे में कुछ प्लान को प्रभु ने बना कर रखा। वो जब समय आया तो देखो जंगल में से उठाकर एक भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद को लेकर आकर प्रेमी पिता ने सिंहासन के ऊपर बिठाया, प्लान कंप्लीट किया प्रभु ने। सच में मेरे प्रियो, गड्ढे में डाल दिए गए थे यूसुफ को, उसके भाई लोगों ने मारे थे और उसके साथ में कितना गंदा बिहेव किए थे खुद के भाई लोग, लेकिन गर्भ में रचने से पहले ही यूसुफ के बारे में परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर का कुछ उद्देश्य था, परमेश्वर ने कुछ प्लान को यूसुफ के प्रति बना के रखा था। इसलिए गड्ढे में से उठाकर उसको सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया, गड्ढे में से उठाकर वो सारे मिस्र देश का अधिकारी बना। कैसे बना? क्योंकि प्रभु के प्लान में यूसुफ को सिंहासन के ऊपर बिठाना था। प्रभु के प्लान में गर्भ में रचने से पहले ही देखो यूसुफ के प्रति प्रभु का प्लान था। गर्भ में रचने से पहले ही यूसुफ के लिए प्रभु ने कुछ उद्देश्य, प्रभु ने कुछ प्लान्स बना कर रखे थे मेरे प्रियो। इसलिए उसके भाइयों ने तो मारे थे, उसके वस्त्रों को फाड़े थे, उसको गड्ढे में डाल दिए, उसको 20 सोने के चांदी के टुकड़े में मिद्यानियों को बेच दिए। ये सब होने के बाद भी क्यों सिंहासन के ऊपर बैठा? क्योंकि प्रभु का प्लान था। गर्भ में रचने से पहले ही यूसुफ के प्रति प्रभु ने प्लान बना कर रखा था। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको गड्ढे में से उठाकर सिंहासन के ऊपर रखा। मेरे प्रियो, प्रभु के कुछ प्लान्स है आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप देखो डिस्करेज मत हो। प्रभु परमेश्वर पिता आपके लिए कुछ प्लान को बना कर रखा है, कुछ उद्देश्य को बना कर रखा है। आज भयंकर कठिन रास्ता, कठिन समस्या, आज परिवार में बहुत बुरे दिन का सामना करना पड़ रहा होगा, तो आप विचार में मत बैठो, आपके मन को व्याकुल मत करो, आप दुख में मत बैठो। प्रभु गर्भ में रचने से पहले ही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु ने कुछ प्लान्स को बना कर रखा है। प्रभु का उद्देश्य प्रभु एक ना एक दिन पूरा करेगा। नए दिन को, खुशियों को, आशीषों को प्रभु देगा। प्रभु सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु आपके प्रति है, प्रभु के प्लान्स को प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते पिता। गर्भ में रचने से पहले आपने हमको जान के रखा है। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में नए नए कार्यों को कीजिए पिता। उनके हर दुख को पिताजी आप सुख में बदल दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। आज उनके हर काम में पिताजी आप उनका हाथ थामिए पिता। आप दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।